वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। सहस्रकोटि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंदाय सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण कृष्ण। जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वदं वयं धूर्वामः देवानामसि वन्दितमग्ं सश्रितमं पपरितमं जुष्टतमं देवहूतमं राम नारायण कृष्ण नारायण, श्री श्री नारायण नारायण नारायण, श्री श्री ध्रुवं नारायण पुष्पवती रसोपरि अस्वाति वसाजितवरि विरुद्धा पारैष्णवः। ॐ भूर्भुवस्वः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाणि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामे असुदसभि रघुं सर्वगणकुशवस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोकशन्यभय सानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तृतीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीराजनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कबन्धिसंयुक्तं श्रीगुरुदेव नमाम्यहम्। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलनीराजनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिबन्धनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेन जज्ञामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमा नः सचन्तपूर्वे साध्याः ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।
ओम भूर्भुवस्वः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुषों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। मैं कुछ लोगों का नाम उच्चारण करूंगा, वो लोग आके माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। अपने आश्रम के ट्रस्टी सोनी खंडवा से बता रहे आप परम पूज्य परमादरणीय मंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करते हैं। बारामती से आप परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर पार्टी दोलवी चिदानंद जी पार्टी दोलवी आप परम पूज्य आचार्य श्री चटनी जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। आप परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज श्री महेश पाडिया जी उनसे अनुरोध है। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी आप परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद गिरी जी महाराज का हमारे श्रीमान दिनेश जी परिवार से आप परम पूज्य परम नागौरी जी इंदौर से आश्रम के ट्रस्टी माननीय किशोर जी चंदन हमगम से आप परम पूज्य श्री केसर सिंह जी बाबूराम जी तिवारी बाराबंकी आप रामचंद्र जी राजस्थान से बता रहे हैं। आप परम पूज्य परम आदरणीय हमारे दद्दा जी जो है स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज नाम ललन चौबे जी शन्नो भवत्वर्यः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मने निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्राचीरनेन देतेनाहोरात्रा सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धर्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्विष्णुवागुंसस्तनूभिः वेशेमगेवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपरवर्गः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वोत्तरपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोगणं वादितकारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते श्रुते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यमितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेके मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
ददो तस्याः नचिकेतनामपुत्रासा तम्हा कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु तद्धा विवेशस्यो मन्यता पीतो ददा जगदक्षिणान् दुग्धदोहानिरीन्द्रियः अनन्दनामते लोकात् कांसगच्छति ददा स उवाच वितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम् उवाच मृत्यवेद्वान् ददामीति बहुनामेति प्रथमो बहुनामेति मध्यमः किं चिद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्या यदा पूर्वे प्रतिपश्या तदा परे तस्यमिवमर्त्यपच्यते तस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशते ब्राह्मणो ग्रहान् तस्येतां शान्तिं कुर्वन्ति हरा वैवस्सुतोदकम् आशाप्रदेशे सङ्गातां चूडतां चेष्टापूर्ते पुत्रां वशोंश सर्वान् एतद्भ्रन्ते पुत्रो यस्यानस्तन् वसति ब्राह्मणो गृहे तेभ्यो रात्रिरावति गृहे मे अनस्तन् ब्रह्मन् नमस्य नमस्तेस्तो ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रदेशेन वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पा सुमनाय पश्चात् वेदमन्यो गौतमो माभिवृत्यो त्वत्प्रशिक्षं माभिवदे प्रदेशा एकत्रयाणां प्रथमं फलं गृणे यदा पुरस्तात् भवितप्रदेशा औदालकीरारुणी मत्प्रशिक्षा सुगं रात्रि शयिता वेदमन्यस्त्वा प्रतिष्ठावान् मृत्युमुखात् स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र तं नाज्यरया पिबेति उवेदेत्वा शनाय पिबासे शोकादिको मोदते स्वर्गलोके ततमग्निं स्वर्गमध्येषु मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्धदानाय मह्यं स्वर्गलोकः अमृतत्वं वदन्ता एतद्विधीयेन वृणेवरेण प्रदे ब्रवीमि तदुभे निबोधा स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिवतो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतं वेदं गुहाय लोकादिमग्निं समुवाच तस्मै य ईशदा यावदिर्वाय तावा तथापि तत्प्रत्यवदभ्युतोक्ता अतश्च मृत्यो पुनरेवाहतुष्टा तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूया तवेव नाम्ना भवितायमग्ने गङ्गां श्रीमामनेकरूपां प्रयाण त्रीनादिकेता त्रिवेद्य सन्धिं त्रिकर्मजन्ममृत्यो ब्रह्मयज्ञं देवमेक्यं विहित्वा विजय्या इमां शान्तिमत्यन्तमेति त्रीनादिकेता त्रयमेतद्विदित्वा एवं विद्वान् शिवतेनादिकेतं समृत्युपाशात् पुरतः प्रणोद्य शोकादिको मोदते स्वर्गलोके एषा देवकिनिरधिकेतस्वर्ग्यो यमप्रणीता द्वितीयेनावरेण एतमग्निं तदेव प्रवक्षन्ति जनासा तदीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व तेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अच्चित्ते केनायमस्ति विजयके एतद्विद्या मनुष्यत्वयाहं वराणामेष वरस्तदीया देवे रक्षाभि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमनुदेशधर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोहरोषेरतिमात्सृजेन देवे रक्षाभि विचिकित्सितं किल त्वं च प्रत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्ता त्वत्ताचास्य त्वादिगम्यो न लभ्यो नान्यो वरस्त्वल्य एतस्य कस्य शतायुषा पुत्रपौत्रान् गौस्व भवन् वचोन्हस्ति हिरण्यवश्वा भूमे महारायणं गृहीत्व स्वयं च जीवा एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभौमो नचिकेतस्त्वमेति कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभामर्थलोके सर्वान् कामान् चन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरदा सतोया नैदृशालं पनीयेन मनुष्ये आभीमत्तप्रस्तापि परिचारयस्व नदीकेतो मरणं मानुकाक्षि स्वभावो मर्त्यस्य दन्तकेत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति वेद हरे सर्वं जीवितामत्ममेव तदेव वाहातव नित्यगीते
नविद्येन दर्पणीयो मनुष्यो लब्धामहे वित्तमचात्मयेत्वा देविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरत्वमे वरणीयस्तदेव अधीर्यताम् अमृतानामुपेत्य येयं मर्त्य पुरतस्रप्रजानम् अविद्यायन् वर्णरवित्तमोदाम् अनविद्ये जीविते पूर्णमेत यस्मिन्निदं विधिष्ठन्ति मृत्यो यत्साम्पदाये योऽयं वरो गुणमुत्प्रविष्टा नान्यं तस्मान्नचिकेतो वृणीते प्रथमोऽध्याय विनयावल्ली अन्यत्प्रेयो अन्यद्विरेव प्रेया ये उभे नानत्ते पुरुषं हीना तयो श्रेय आदरानश्च साधुर्भवति हीयते अत्रात्ययौ प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेधा तौ सम्परित्या विरक्तिधीरः श्रेयो निधीरो अभिप्रेयतो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमा वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपान् शतामा न विद्यायान् नचिकेतोऽत्यस्त्रास्ते नैतां सिंहां वित्तमयीमवाप्तो यस्यामञ्चन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशोषे अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्यावीक्षितं नचिकेतं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्था अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पण्डितं मन्यमानः दन्तम्यमाणाः पर्यन्तिमूढा अन्धेनेव नीयमानयतान्न न सम्पदाय प्रतिभातिमानं प्रमाद्यन्ता वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परं विधीमानि पुनः पुनर्वशमापद्यते श्रवणायापि भौतिभ्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्यो आश्चर्यवक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यज्ञाता कुशलानुशिष्टः नवयेन प्रोक्तयेषा श्रीज्ञेयो बौद्धो चिन्त्यमाना अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्यतर्क्यणो प्रमाणा नैष तत्केनामजरापनेया प्रोक्तान्येनैव विज्ञानाय प्रेक्षा यां त्वमापा सत्यदेवदासि वादिन्नो भूया नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहं शेवधीरनित्यं न यद्ध्रुवे प्राप्यते ध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चिरोग्ने ननिध्ये ध्रुवे प्राप्तवानस्मि नित्यं कामशान्तिं जगतप्रतिष्ठा ततोरनन्द्यामभयस्य पारा सोमं महादुर्गायां प्रतिष्ठा यश्वादित्यादीनो नचिकेतस्य साक्षी तं दुर्दशं मूढमनप्रविष्टं गुहायितं नौवरेष्ठं पुराण अध्यात्मयोगादिगमेन देवं तत्त्वाधीनो हर्षशोकोजाति एतत् श्रुत्वा सम्परिक्रियमत्यः तत्त्वीयो धर्ममनेकमाप्य सममोदने मोदनीयमिदत्वा विवृत्तं सन्मानरेतसम्मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मा अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूतश्च भव्याश्च यत्तत्पश्यति तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति सत्ते वदं सुखतेन एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य एतदालम्बनं श्रेष्ठा वेददालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मय्यते न जायते म्रियते वा विभज्ये नायं पुनश्चिन्न बभूव कश्चित् अयो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानेच्छते हन्तश्चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अणोरणीया महतो मय्या नात्मश्च जन्तो नीतो गुहायां समक्रदो पश्यति वीरशोको धातु प्रसादान्मयमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्पतः कष्टं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति अजरेरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभमात्मान् मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मप्रवचनेन लभ्यो न वेदया न भवनात्सुतेन यमेवेश प्रणुतेन लभ्य तस्येनात्मा दृढते तमोऽस्मात्
नाविरतोर्वच्चरिता नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तामानसो वापि प्रज्ञानैनामवाप्नुयात् यस्य ब्रह्मञ्च क्षत्रञ्च उभे भवतगोदनः प्रत्यो यस्य उपसेचनं स इत्थः वेदयत्र स प्रथमोऽध्यायवल्ली कृतं पिबन्तो स्मृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमेश्वराध्ये छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तेनातिवेदा यशेरुरीजानानामक्षरं ब्रह्मयत्वरम् अवयं विदेशदाम्बाना नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रजनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रक्रियमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयान् तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तित्याहुमनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसः सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वायुव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसः सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वायुव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति अमरस्का सदाश्रुते न स तत्पदमाप्नोति संसारं चारिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समरस्का सदाश्रुते स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते यस्तु मनः प्रत्यवान् नरः सोऽध्वानपानमाप्नोति तद्विष्टो परमं पदम् इन्द्रियेभ्यो पराह्यर्थः अर्थिभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्तरः माता परमव्यक्ता अव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषात्मा परः किञ्चित् सकाष्ठा सापराजते एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मानः पराजते दृश्यते त्वया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी यच्चैर्वाङ्मनसि प्राज्ञा तदिच्छेज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि नाथे यच्चे तदिच्छेज्ञानात्मनि उत्तिष्ठ जाग्रता प्राप्य वरान् विमोचता सुरश्चराणि शताद्वरत्यया दुर्गा पदादत्तवयो वदन्ति अशब्दम् असर्षम् अरूपम् मौर्यम् तदा रसम् नित्यमगन्तवच्चय अनाद्यनन्तामन्ताफलम् ध्रुवम् विचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतामुपाख्यानं मृत्युभोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते यैमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्मसंसदि प्रयाता घातकाले वा तदानन्द्याय कल्पते इति प्रथमोऽध्याय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्मवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शततमञ्जगिरेशपुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरे मधुरतिरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः दिशन्तु शम्मे गुरुपादपांशवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वत्र व्यापक भगवान ओंकारेश्वर मामलेश्वर अभयेश्वर नाम नर्मदा उनके व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलिंग सद्गुरुदेव जिनके चतुर्दश निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके पवित्र चरणों को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलिंग स्वामी कृष्णानंद जी विरक्त उनके चरणों को नमन करते हुए मंच में विराजमान
कैथल हरियाणा से पधारे हुए महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय विरागानंद स्वामी जी महाराज, ऋषि हरिद्वार संन्यास आश्रम से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज, ऋषिकेश जगतगुरु संन्यास आश्रम से पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी महामंडलेश्वर अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज, ऋषिकेश से पधारे हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे इस मंच के संचालक ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी, समुपस्थित हमारे सभी संतवृंद, स्वामी अखंडानंद जी, मोहन चैतन्य जी, आचार्य हनुमान जी, केशवानंद जी एवं हमारे आशुतोष जी, परम श्रद्धेय बाबा जी, हमारे वकील साहब, दद्दा, सभी आत्मीय संतजन, श्रद्धा भक्ति में माता भक्तजन, महाराज श्री के चतुर्दश निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत का 5वां अंतिम सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आज हम सभी महाराज श्री के द्वारा प्राप्त उपदेशों को एवं उनके द्वारा हमारे जीवन में जो भी अनुभूतियाँ हुई है या हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ा है, हम उनके उपदेशों को श्रवण करके क्या परिवर्तन ला पाए, अपने अपने अनुभव उपदेशों के साथ मिलाते हुए हम व्यक्त करेंगे। तो इस ढंग से और साथ में उनके उपदेशों का पालन करके हमने अपने जीवन को कितना आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हम कितने आगे बढ़े। यदि हम आगे बढ़े हैं तो सचमुच ऐसे महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि वही हो सकती है। तो इन सब बातों को हम लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। तो मैं आज ज़्यादा समय न देते हुए, क्योंकि आज के वक्त कुछ ज़्यादा है, समय कम मिलेगा, तो मैं ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य से अनुरोध करूँगा कि आगे की प्रक्रिया को आप आरंभ करें। हरिओम तत्सत। ब्रह्मांड पिपीलिकांततनु वृत्तसूत्रं प्रमाणस्फुटं जाग्रत् स्वप्न सुस्पति भासकतया सर्वत्र यदि सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे भूयात् सदा श्रेयसे। सर्वप्रथम में भगवान गुरुदेव जिनका आज निर्वाण दिवस है, उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत भूत भवन भगवान ओंकारेश्वर मंडलेश्वर पराम्बा भगवती नरंदा के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ एवं समय की गति को ध्यान में रखते हुए मंचस्थ सभी महापुरुषों एवं समुपस्थित जो महापुरुष है, उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्ति प्राण सर्जन श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माता, जैसा कि महाराज जी ने संक्षेप में एक भूमिका बना दिया था, और मैं किसी प्रकार की भूमिका में नहीं चाहकर श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ करूंगा। वक्ताओं के लिए एक प्रारंभ में अनुरोध है मेरा। वक्ता करीब हमारे पास में 27-28 है, हो सकता है कुछ और भी आ जाए। समय सबके लिए निर्धारित कर रखा मैंने पहले से। आप लोगों से एक समष्टि रूप से मैं अनुरोध कर लेता हूँ, समय का लोग सभी ध्यान रखेंगे, मैं भी रखूंगा,
और सभी रखेंगे और अपने को समय पर इसको पूर्ण करना है और सभी वक्ताओं का वक्तव्य भी लेना है अपने को। ये दो चीज़ें तभी संभव हो सकती है, समय पर पूरा करें और सभी वक्ताओं का वक्तव्य भी आ जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक वक्ता अपना समय का ध्यान रखेंगे। इसलिए जैसे मान लो समष्टि रूप से ही संबोधन वगैरह ये कर लें आप, एक एक आप नाम ले तो 5 मिनट या 4 मिनट आपको जो भी दिया उसमें निकल जाएगा आपका समय। बाकी संकीर्तन वगैरह ठीक है करते ही रहते हैं जीवन में। अभी अपने को सिर्फ इसी में महाराज जी के कोई आपके हृदय में कुछ संस्मरण है वो आप सुनाइए, वो यहाँ पर ग्राह्य है, बाकी तो सब ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूँ हमारे परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री के, जिनको बड़ा ही सानिध्य मिला है, ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य जी महाराज से। महाराज श्री के बहुत संस्मरण है इनके पास में। मुझे लगता है पूरे दिन भर भी बोलेंगे तो भी नहीं थकेंगे, परंतु समय तो सबके लिए सही है। क्या करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायणो प्रियमनंगमलापिहारम वाराणसी पुरपते मनिष्ठनाथम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हरिओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवती मानवदा ओंकारेश्वर भगवान अभीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम एवं मां भारती के पावन दिव्य क्षेत्र से अपने तपों में जीवन को अर्जित ज्ञान का प्रसार करने वाले संपूर्ण मंचस्थ महापुरुषों को मेरा बारंबार ओम नमो नारायण सादर प्रणाम। समस्त सत्यगण सदगुरुदेव चंद्रादि के भक्तजनों, माताओं बहनों, आज गुरुदेव का 14वां निर्वाण दिवस है। तो सदगुरुदेव यहाँ से कहाँ गए थे आप सब जानते हैं। कहाँ गए थे? काशी। महाराज की कर्म भूमि कहाँ रही है? ओंकारेश्वर अन्य क्षेत्रों में। एक अंत में सदगुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव का अनुगमन करते हुए भगवान शिव की पावन नगरी कहाँ गए? काशी। एक क्षण के लिए काशी हम पहुंचे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे शिवा काशी शिवा काशी 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 शिवा 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 शंभो शिवा शंभो 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 शिवा 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 शंभो पूरे काशी विश्वनाथ भगवान की। महाराज के बारे में क्या कहना है? कहाँ तक कहें, हमारे गुरु भाई कही दिया। इतना कहें कि कुछ एक बात मुझे स्मृति आती है। जब महाराज जी यहाँ थे और अस्वस्थ थे, मेरा नियम था महाराज जी के पास आप जाके बैठना है। महाराज से कहीं मांदिरा शक्तिपीठ में थे, बोले तो मेरे पास 4 घंटे आके बैठा कर। इसके पहले महाराज जी रामगढ़ में ड्यूटी लगाई थी और रोज शाम रात जाकर बैठता था। अचानक महाराज जी बोले सचेतन 1:30 बजे रात की जाओ प्रणाम को बुला के लाओ। नीचे महाराज जी थे, दौड़ के गया। महाराज जी उस समाधि में थे, निद्रा समाधि में। खटखटाया, थोड़ी देर महाराज जी पूछे क्या बात है? मैंने कहा महाराज से आप याद किए। आए, जैसे महाराज जी पहुंचे, महाराज जी कितनी अवस्था में, किस पूर्ण अवस्था में थे और कहने लगे देख मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता क्या हो रहा, कैसा होना है, कोई चिंता नहीं। और इतने हंसे इतने हंसी, बहुत सी बातें की और महाराज जी का हाथ पकड़ दिया। महाराज के हाथ पकड़ करके ऐसे हाथ जो पकड़े और पता नहीं क्या क्या महाराज जी संपूर्ण उपदेश जो देना था मैं तो पूरा समझ नहीं पाया, क्योंकि मैंने कभी ये सोचे नहीं कि हमारे महाराज जी भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु कोई नहीं, बस मेरे महाराज जी महाराज जी। बहुत लोग कहते भैया महाराज से लोग श्री विद्या लेते हैं और भगवती का लेते हैं, क्या क्या मंत्र तो क्यों लेते? मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा प्रारब्ध नहीं है,
मेरे जो महाराज मुझे थे वो मेरे लिए वही काफी। दूसरी बात, महाराज काशी में थी, यहाँ घटना घटी। काशी हम सभी लोग थे, हमारे गुरु भाई किशोर जी का बड़ा प्रेम मेरे ऊपर था। मैं प्रत्येक सुबह भगवान विश्वनाथ दर्शन में जाता था। सुबह सेवा रहती थी, मर्गी देव सेवा दी थी। मेरे को प्रत्येक भस्मी लगाना है और घुमाना है और यहाँ बैठना है। मैं चला गया विश्वनाथ दर्शन करने सुबह सुबह। ये लोग शिलों में थे, महाराज जी बोले सचिंतन कहाँ है? तो विश्वनाथ गया है। अच्छा, जैसे कहाँ गया था? विश्वनाथ। पूरे मूर्ख कहीं का, साक्षात विश्वनाथ यहाँ बैठे हैं और तुम आजा के पिक्चर पूजा कर रहा है। कहने का भाव गुरुदेव हर क्षण हर पल कराते रहे कि ब्रह्म एक है और वह साक्षात ब्रह्म में गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव तो कहता है, अधिक न कहता हुआ। बहुत स्मृतियां हैं, उनकी स्मृति में यही है कि आज गुरुदेव की कृपा है महाराज की। बड़े बड़े मैं देखता हूँ, मैं तो घूमता भी हूँ, बहुत जगह जाता भी हूँ। बड़े बड़े मठ जहाँ अरब की खरबी संपत्तियां हैं, खंडहर पड़े, कोई रहने वाला क्या नहीं, एक तो रखते भी नहीं और कोई रहता भी नहीं। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा है, आज दोनों आश्रम में सभी संस्थाओं में महात्मा ही व्यवस्था संभालते हैं और महात्मा ही रहते हैं। क्यों? गुरुदेव का संकल्प और संकल्प को पूर्ण साक्षात करने में जो स्वामी जी का प्रेम है, संतों के प्रति बहुत प्रकार समस्या आती है। स्थान है, लोग एक कहते सबको सुनकर मुस्कुरा देना और सब मेरे हैं, ये गुरुदेव की प्रत्यक्ष कृपा है। आज दोनों आश्रम चलना, एक विद्या बनाने चला पता लोग, यहाँ विद्यालय भी चलता है, गौशाला भी चलता है, स्वाध्याय भी होती है। और कोई आए, किस संप्रदाय का महात्मा हो, अगर स्वामी खंडन जी बोले थे ना, या कोई ढोई था महाराज जी कभी दिखिए, कभी आज भी प्रत्यक्ष देखने को मिलता महाराज, प्रत्यक्ष। ये क्यों? गुरुदेव की कृपा। और गुरुदेव एक बात कहा करते थे, दो चीज आश्रम में नहीं होना चाहिए, एक चंदा और एक निंदा। एक चंदा और निंदा कभी आश्रम में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मां नर्मदा चला रही है तो वास्तव भक्ति नर्मदा चला रही है स्वामी जी माध्यम में, अधिक न कहता उस गुरुदेव के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी महाराज से आनंदमानंद वने बसंतम आनंदगंगम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुं परम्परां। कण कण में अनुशोध भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर एवं मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के अव्यक्त स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। सदगुरुदेव के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटिशः प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति माताओं एवं सज्जनों, आज परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री का निर्वाण दिवस है। आज के दिन महाराज श्री अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ के पारमार्थिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, जिसे हम लोग निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाण शब्द का अर्थ मोक्ष होता है। यद्यपि जीवन मुक्त महापुरुष जो है वो ज्ञान के समकाल में ही मुक्त हो जाते हैं, फिर भी उनको शरीर से संबंध रहता है। प्रारब्ध भोग के क्षय के अनंतर जब शरीर पात होता है तो विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसी विदेह कैवल्य को निर्वाण बोलते हैं, ब्रह्म भाव भक्ति बोलते हैं। तो महाराज श्री के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अधिक मैं नहीं कह सकता, पर मैंने महात्माओं से सुना है कि आप एक विलक्षण महापुरुष थे। महाराज श्री साक्षात शास्त्र के प्रतिमूर्ति थे। शास्त्र को मानव के आचरण में उतराया था। शास्त्र मूर्त स्वरूप धारण करके हम लोगों का अनुग्रह करने के लिए महाराज श्री पधारे थे। मैं अधिक महाराज श्री के विषय में नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों से महाराज श्री को वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी महाराज। दिशन्तु शम्मे गुरुपाद पांशवः वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। और जिनका आज चतुर्दश निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे महाराज श्री के श्री चरणों में जो वो भी व्याप्त हैं सृष्टि में, उनके भी अव्यक्त स्वरूप को प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। मंचस्थ सभी महापुरुषों को प्रणाम, संत बंधुओं को प्रणाम। भगवत कथा में आए हुए भक्त वृंद, मातृशक्ति, भगवान की जो परात्पर प्रभु हैं, 5 शक्तियां सतत काम करती हैं। सृजन शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, ये तो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और 2 और शक्ति हैं, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। तो माया जीव को फल देने के लिए निग्रह करती है, मोह में डालती है। अगर मोहित न हो, जीव ज्ञानी बन जाए तो भोक्ता नहीं बन सकता। तो माया निग्रह शक्ति है, वो मोह में डाल के कर्म का फल देती है। और एक शक्ति और है जिसे बोलते हैं अनुग्रह शक्ति। और अनुग्रह शक्ति सब ओर से माया से अलग करके परमात्मा से एक करने का काम करती है। वो तरह तरह से होती, अलग अलग तरह से। ये साक्षात नर्मदा अनुग्रह शक्ति है, कृपा शक्ति है। कहां तक कहें, आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भी भगवान की अनुग्रह शक्ति है, कृपा शक्ति है। ऐसे ही कभी कभी अधिकारी महापुरुष को भेज करके वो परमात्मा अपना काम मानो कराते हैं कि इन जो फंसे हुए जीव हैं, इन्हें अष्टोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो मानो को अधिकारी ही महापुरुष थे महाराज श्री, और भगवान की साक्षात अनुग्रह शक्ति थी, कृपा शक्ति, जो अपने जीवन में ला करके, जीवन को वैसा जी करके, जगह जगह जाकर के उपदेश करके इन जीवों का कल्याण किया है। मैं तो दर्शन नहीं किया, आप लोगों से सुनता हूँ, या तो थोड़ा पढ़ने में मिलता है या सुन लेता हूँ। मैं सच कहता हूँ, क्या कहूँ, इसके पहले मैं वृंदावन रहा, कहाँ कहाँ रहा, बहुत जगह रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद आप सब लोगों के जो महाराजश्री का अनुग्रह आप लोगों को मिला है, और आप लोगों से जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला है सच में। तो उनका अनुग्रह सब पे, आप लोगों के ऊपर जो एक प्यार है, जो आप लोगों का जो जिस तरह के भाव हैं, उन्होंने अपने अनुग्रह से सींचा है। बस उसे बढ़ाना है, हमें जीवन को कृतार्थ करना है। ये संत महापुरुष भी अनुग्रह शक्ति है, कृपा शक्ति है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये साक्षात तीर्थ हैं। ये तीर्थ तो जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, लेकिन ये तीर्थ आते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, और हम सब लोगों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो जो महाराज श्री ने कहा, यह जीवन में जी के दिखाया, और जो संतों से आपने सुना, उसे हम अपने जीवन में उतारें, और यहाँ से जाएं तो एक नया सुगंध लेके जाएं, और जाकर के उस सुगंध को फैलाएं। क्योंकि अब जो संसार जिस ओर बढ़ रहा है, उसमें हम सबकी भूमिका है कि मिल करके अपने सनातन संस्कृति को ठीक करें, उसको अच्छा बनाएं, संस्कारित करें। तो मुझे लगता है हमारा निर्वाण दिवस मनाना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत अपनी वाणी महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए हरिओम हरिओम हरिओम।